Dear friends, I welcome you all in the mock test number 5 of our daily basis mock test series जिसमें हम GKSSB का सिलेबस कवर करते हैं डेली बेसिस पर थ्रू मोक टेस्ट्स। तो डियर फ्रेंड्स, आज का मोक टेस्ट कंप्यूटर साइंस के ऊपर रहेगा जिसमें हम वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। डियर फ्रेंड्स, आपसे बस मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर इस प्लेटफॉर्म को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पर भी प्रेस ज़रूर करें एंड वीडियोस को लाइक भी किया करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी किया करें। चलो स्टार्ट करते हैं। लेकिन डियर फ्रेंड्स, आज का मॉक टेस्ट स्टार्ट करने से पहले मैंने एक छोटा सा इनिशिएटिव लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव आपके लिए स्टार्ट किया है। अगर आप दोस्तों ने मेरा ये इनिशिएटिव पसंद किया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कहोगे तो मैं डेली बेसिस पर ये इस इनिशिएटिव आपके लिए लेकर आऊँगा। इनिशिएटिव ये है कि जो भी नेशनल पार्क्स है इन आवर कंट्री डिफरेंट स्टेट्स में, मैं आपको ट्रिक्स के ज़रिए ये सारी नेशनल पार्क्स याद कराऊँगा। मैंने बहुत ही ईजी एंड सिंपल ट्रिक आपके लिए बनाई है, आपके लिए डिवाइस की है। अगर आपको पसंद आए तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में कह देना। मैं डेली बेसिस पर हर एक स्टेट की नेशनल पार्क्स आपको याद कराऊंगा। चलो सबसे पहले आज जो मैंने नेशनल पार्क्स लाई है वो है हमारे एमपी स्टेट के, यानी मध्य प्रदेश में जो भी नेशनल पार्क्स पाई जाती है उन पर मैंने सिंपल ट्रिक आपके लिए डिवाइस की है। सबसे पहले एमपी में हम देखेंगे, टोटल एमपी में 10 नेशनल पार्क्स पाई जाती है जिनमें कान्हा नेशनल पार्क, कूनो नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, सतपुरा नेशनल पार्क, बंदेवगढ़ नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, पंच नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क एंड फॉजिल्स नेशनल पार्क। दीज आर द 10 नेशनल पार्क्स ऑफ एमपी स्टेट। अब इनको देखो, इस ट्रिक से इजिली याद करेंगे हम। ट्रिक क्या है? आई एम गोइंग टू रीड संजय, माधव विद कान्हा एंड कूनो। कंसिडर कि ये 4 पर्सन्स हैं, संजय and Madhav with Kanha and Kuno are planning to track Satpura to collect fossils in one for Panchayat located in Bandevgarh। तो आपने ये सेंटेंस याद करना है जो मैंने मीनिंगफुल सेंटेंस यहाँ पर डिवाइस किया है। एंड मैंने क्या किया है, मैंने नेशनल पार्क्स के नेम्स को एज इट इज़ इस ट्रिक में रखा है ताकि आप बच्चे कंफ्यूज ना हो जाए। संजय एंड माधव विद कान्हा एंड कूनो आर प्लानिंग टू ट्रैक सतपुरा टू कलेक्ट फॉसिल्स इन वन विहार फॉर पंचायत लोकेटेड इन बंदेवगढ़। संजय से याद रखेंगे हम संजय नेशनल पार्क, माधव से याद रखेंगे माधव नेशनल पार्क, कान्हा से कान्हा नेशनल पार्क, कूनो से कूनो नेशनल पार्क, प्लानिंग से पन्ना नेशनल पार्क, सतपुरा से सतपुरा नेशनल पार्क, फॉजिल से फॉजिला नेशनल पार्क, वन से वन विहार नेशनल पार्क, पंचायत से रखेंगे याद पंच नेशनल पार्क, बंदेवगढ़ से याद रखेंगे बंदेवगढ़ नेशनल पार्क्स। मैंने नेशनल पार्क्स के नेम्स को ही एज इट इज ट्रिक्स में रखा है ताकि आप डियर फ्रेंड्स इसको इजीली याद कर पाए एंड आपको कभी कंफ्यूजन भी ना रहे। तो मैंने सिंबल्स को यहाँ पर नहीं लिखा है, मैंने एज इट इज नेम्स को लिखा है। अगर आपको मेरी ये कोशिश, मेरा ये इनिशिएटिव पसंद आए तो मुझे कह देना, मैं फिर डेली बेसिस पर आपको हर एक स्टेट की सारी नेशनल पार्क्स याद कराऊंगा थ्रू सिंपल एंड ईजी ट्रिक्स। तो आई होप कि अब आप कहोगे आई एम हैप्पी नाउ, मुझे एमपी की सारी नेशनल पार्क्स याद हो गई विदाउट एनी कंफ्यूजन। लेट अस स्टार्ट आवर टुडेज सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज बिल्ट डायरेक्टली ऑन द हार्डवेयर। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कौन सा एप्लीकेशन है या कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको बिल्ड किया जाता है ऑन हार्डवेयर। आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, जो आप सबने सही ऑप्शन चूज किया होगा। याद रखोगे आप, ऑपरेटिंग सिस्टम को बिल्ड किया जाता है ऑन हार्डवेयर, ये आप याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डैश सॉफ्टवेयर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम किस टाइप का सॉफ्टवेयर है? ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो हम याद रखेंगे। लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा, द ऑपरेटिंग सिस्टम should work in a network as well as dash environment। our right option is option number C, distributed environment। ये आपने याद रखना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करता है on a network as well as distributed environment। let us move to next question। system level security is offered by dash in a multi-user environment। तो सिस्टम सिक्योरिटी किसके द्वारा प्रोवाइड की जाती है इन अ मल्टी यूजर एनवायरनमेंट? आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, पासवर्ड। तो पासवर्ड एक ऐसा टूल है जिससे हम हमारे सिस्टम में अनऑथोराइज्ड एक्सेस को प्रिवेंट करते हैं। इस तरह से पासवर्ड हमें सिस्टम लेवल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन।
विच इज़ द लेयर ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम बिटवीन द हार्डवेयर एंड अ यूज़र। तो कौन सा लेयर ऑफ अ कंप्यूटर इंटरफेस के तौर पर काम करता है बिटवीन अ यूजर एंड हार्डवेयर। तो आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यू हैव टू रिमेंबर दैट ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क्स एज एन इंटरफेस बिटवीन हार्डवेयर एंड अ यूजर प्रोग्राम। लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द ऑपरेटिंग सिस्टम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर। तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम किसके लिए रेस्पॉन्सिबल रहता है? क्या ये बैड ब्लॉकिंग रिकवरी के लिए, या बूटिंग के लिए, या डिस्क इनिशियलाइजेशन के लिए? आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द above। तो these are the functions of operating system, bad block recovery, booting के लिए and disk initialization के लिए। ये आप as it is याद रखोगे। यहाँ पर हम देखेंगे main functions और tasks of operating system। सबसे पहले हमने याद रखना है operating system एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो परफॉर्म करता है कुछ बेसिक टास्क्स को, जिनमें फाइल मैनेजमेंट, जिनमें मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, हैंडलिंग इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, कंट्रोलिंग पेरिफेरल डिवाइसेस सच एज डिस्क ड्राइवर्स एंड प्रिंटर्स। तो हम याद क्या रखेंगे, जो भी हमारा फाइल मैनेजमेंट का काम है, मेमोरी मैनेजमेंट का काम है, प्रोसेस मैनेजमेंट एंड जो भी हमारे पेरिफेरल डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं विथ आवर सिस्टम, उनको कंट्रोल करने का काम है ऑपरेटिंग सिस्टम का। लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द शॉर्टकट की टू ओपन अ टास्क मैनेजर। टास्क मैनेजर को ओपन करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की यूज किया जाता है? तो आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, अल्ट कंट्रोल प्लस डिलीट की हम जब यूज करते हैं, प्रेस करते हैं, तो हम क्या करते हैं, ओपन करते हैं टास्क मैनेजर को। ये आप याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द प्रोसेस फेल्स, अगर हमारी प्रोसेस फेल होती है, मोस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम राइट द एरर इंफॉर्मेशन टू ए। जब हमारी प्रोसेस फेल होती है तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कहां पर हमें एरर इंफॉर्मेशन भेजता है? तो आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, लॉग फाइल। ये आपने याद रखना है, जब भी प्रोसेस फेल होता है इन आवर सिस्टम, आवर ऑपरेटिंग सिस्टम राइट्स इट्स एरर इन लॉग फाइल। लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द शॉर्टकट की is used to open properties window of a selected item। when we have to open the properties of a selected item, तो हम कौन सी शॉर्टकट की यूज करते हैं? ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर। अल्ट प्लस एंटर को हम यूज करके सिलेक्टेड आइटम की प्रॉपर्टीज को देख सकते हैं। लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following errors will be handled by the operating system? कौन सा एरर हैंडल किया जाता है बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑप्शन ए पर दिया गया है लैक ऑफ पेपर इन प्रिंटर, कनेक्शन फेलियर इन द नेटवर्क, पावर फेलियर। तो आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। ये जो सारी एरर्स है इनको मैनेज किया जाता है बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। ये आप भी याद रखोगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? क्या ये एक इंटरनेट ब्राउजर है? यस, ऑप्शन नंबर ए इज आवर करेक्ट ऑप्शन। जो हमारा इंटरनेट एक्सप्लोरर है ये एक ब्राउजर है, ये आप याद रखोगे। ये बहुत ही बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? एक इंटरनेट ब्राउजर है। इस इंटरनेट एक्सप्लोरर के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि इंटरनेट एक्सप्लोरर एक फ्री वेब ब्राउजर है जिसको कॉमनली कहा जाता है, क्या कहा जाता है? IE और MSIE। ये आपने याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड ये अलो करता है यूजर्स को टू व्यू वेब पेजेस ऑन इंटरनेट। इसको पहली बार इंट्रोड्यूस किया था माइक्रोसॉफ्ट ने 1995 में। ये आप याद रखोगे, कई बार पूछा गया है। एंड ये हमें क्या करता है? ये हमें अलो करता है टू एक्सेस ऑनलाइन बैंकिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग ओवर द इंटरनेट, लिसन टू एंड वॉच स्ट्रीमिंग वीडियोस एंड मनी मोर फंक्शंस। ये आप सारी फंक्शंस याद रखोगे रिगार्डिंग इंटरनेट एक्सप्लोरर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज यूज्ड टू क्लोज द एक्टिव विंडो? एक्टिव विंडो को क्लोज करने के लिए हम कौन सा शॉर्टकट की यूज करते हैं? आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, कंट्रोल प्लस F4 शॉर्टकट की इज यूज टू क्लोज द एक्टिव विंडो, जिसपे हम करंटली वर्क करते हैं। याद रखोगे आप। लेट अस मूव टू नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बायोस इज यूज्ड। तो जो हमारा बायोस है इसको यूज किसके द्वारा किया जाता है? आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, जो आप याद रखोगे, बायोस इज यूज्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। ये आपने याद रखना है। यहाँ पर आ जाओ, बायोस के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। सबसे पहले यू हैव टू रिमेंबर दैट बायोस इज अ फर्मवेयर फॉर कंप्यूटर्स। बायोस एक एक्रोनियम है जिसकी फुल फॉर्म है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। कई बार पूछा गया है। एंड इसको
कुछ और नेम्स दिए जाते हैं, जैसे सिस्टम बायोस कहा जाता है, रोम बायोस कहा जाता है एंड पीसी बायोस भी कहा जाता है हमारी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम को। मैंने आपसे कहा ये एक फर्मवेयर है। क्या है? फर्मवेयर है जो यूज किया जाता है ड्यूरिंग बूटिंग प्रोसेस ऑफ ए सिस्टम। पावर ऑन ए सेल्फ टेस्ट जब होता है तो बायोस ही यूज होता है, एंड ये जो पावर ऑन ए सेल्फ टेस्ट है इट इज यूज्ड बाय द बायोस। ये आप याद रखोगे। ऑन IBM PC कंपेटेबल कंप्यूटर्स, बायोस एक फर्मवेयर है जो मैंने आपसे कहा जिसको बिल्ड किया जाता है फॉर PCs, एंड ये फर्स्ट सॉफ्टवेयर है जो रन किया जाता है जब हम अपने सिस्टम को ऑन करते हैं। तो याद रखोगे आप, कई बार एक क्वेश्चन पूछा गया सबसे पहले कौन सा सॉफ्टवेयर रन होता है जब हम पावर बटन को प्रेस करते हैं ऑन अवर कंप्यूटर सिस्टम, तो वो है हमारा बायोस। नेक्स्ट हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पर देखेंगे जो पूछी जा सकती है। जब हमारा यूजर अपने सिस्टम के पावर बटन को प्रेस करता है तो सबसे पहले जो सॉफ्टवेयर रन होता है वो है हमारा बायोस। बायोस कुछ इंपॉर्टेंट टास्क्स को करता है। सबसे पहले ये पावर ऑन सेल्फ टेस्ट को करता है जिसको हम एक्रोनिम शॉर्ट में देते हैं पोस्ट, ये भी इसका काम है। देन ये नेक्स्ट क्या काम करता है, ये इनिशियलाइज करता है हार्डवेयर डिवाइसेस को, यानी जो भी हमारे हार्डवेयर डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं विद आवर सिस्टम उनको इनिशियलाइज, उनको स्टार्ट करता है, उनको फंक्शन में लाता है हमारा बायोस। फिर ये क्या करता है, ये फिर सर्च करता है, यानी ये ढूंढता है, किसको ढूंढता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को, एंड उसको लोड करता है। आप ये याद रखो कि जो हमारा बायोस है ये ऑपरेटिंग सिस्टम को सर्च करता है, उसको ढूंढता है एंड उसे बुलाता है आ जाओ भाई अब आपको यहां पर आना है, एंड उसको कहां पर लोड करता है, ये उसको लोड करता है हार्ड ड्राइव में। कहां पर? हार्ड ड्राइव में। ये भी आपने याद रखना है। जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जब हमारा कंप्यूटर पावर ऑफ होता है तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम चला जाता है रोम में। किस में चला जाता है? रोम में, जहां पर ये फिर नींद में रहता है। फिर इसको नींद से जगाकर कौन लाता है? बायोस। एंड कहां पर लाता है उसको, किस जगह पर लाता है, ये आप याद रखोगे हार्ड डिस्क में। किसमें? हार्ड डिस्क में। फिर एक हार्ड ड्राइव डिस्क में उसको लाता है। फिर ये क्या करता है हमारा बायोस, ये एक और काम करता है, ये फिर अपना सारा काम हैंड ओवर करता है, यानी सारा कंट्रोल किसको देता है? ऑपरेटिंग सिस्टम को। ये कहता है ऑपरेटिंग सिस्टम को लो भाई अब आपने कंट्रोल एंड मैनेज करना है कंप्यूटर सिस्टम को। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने याद रखने। एंड हमारे कंप्यूटर में जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, जैसे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड मैक OS यानी मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये आप याद रखोगे। आई होप ये सारे पॉइंट्स आप अच्छे से याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा and systematic procedure for moving the CPU to new process। जब हम न्यू CPU को न्यू प्रोसेस यानी नेक्स्ट प्रोसेस पर मूव करते हैं या नेक्स्ट प्रोसेस पर लाते हैं तो इसको क्या कहा जाता है? इस प्रोसीजर को कहा जाता है context switching। तो you have to remember that when we move the CPU to the next process, this procedure is known as context switching। ये आप याद रखोगे। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारा बायोस है, ये जो आप देख रहे हो ये हमारा बायोस लगा होता है सिस्टम बोर्ड पर। लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच अमंग द फॉलोइंग इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सही ऑप्शन है? आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी पर हमें ऑपरेटिंग सिस्टम लाइनक्स दिया गया है। तो लाइनक्स की रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यू हैव टू रिमेंबर। ये एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी इसका जो कोड है, सोर्स कोड है, वो फ्रीली अवेलेबल है, उसको हम ऐड कर सकते हैं। वो इसका यानी हमारे लाइनक्स का ये जो सोर्स कोड है वो एडिटेबल है, उसको यूजर्स के द्वारा ऐड किया जा सकता है। एंड लाइनक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है यानी ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसको पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया बाय द इंजीनियर लाइनस टॉरवेल्ड्स 1991। ये डेट भी आप याद रखोगे। एंड किसने इसको इंट्रोड्यूस किया था? लाइनस टॉरवेल्ड्स जो एक इंजीनियर है, इसी ने लाइनक्स फ्री ओपन सोर्स सिस्टम को क्या किया था? इंट्रोड्यूस किया था 1991 में। एंड लाइनक्स एक मल्टी यूजर एंड मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी हम साइमल्टेनियसली इस पर कई सारे टास्क्स को अंजाम दे सकते हैं एंड हम कई सारे यूजर साइमल्टेनियसली इस ऑपरेटिंग सिस्टम को शेयर या डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब यूनिक्स के बारे में क्वेश्चन है। यूनिक्स इज रिटन इन, यूनिक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये आपने याद रखना है। तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है यूनिक्स इज रिटन इन डैश लैंग्वेज, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को किस लैंग्वेज में लिखा गया है? आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी लैंग्वेज में हमारे यूनिक्स को लिखा गया है, ये आप याद रखोगे। एंड हमारा जो यूनिक्स है ये भी एक मल्टी यूजर एंड मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये आप याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, आप इन दोनों क्वेश्चन का आंसर जरूर करोगे कमेंट सेक्शन में। देखो अगर हम आपको क्वेश्चन देते हैं तो इट इज़ फॉर योर बेनिफिट, जब आप इन क्वेश्चन का आंसर ढूंढते हो अगर आपको नहीं पता होता है, एंड जब आप उन आंसर्स को खुद से कमेंट सेक्शन में लिखते हो तो वो आपकी मेमोरी में छप जाते हैं। तो इसीलिए हर एक क्वेश्चन का आंसर किया करो।
तो पहला क्वेश्चन है आपके लिए, इन डैश ऑपरेटिंग सिस्टम द रेस्पॉन्स टाइम इज वेरी क्रिटिकल। किस ऑपरेटिंग सिस्टम में रेस्पॉन्स टाइम बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, मैन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इज, जो हमारी मैन मेमोरी है कंप्यूटर में, क्या ये नॉन वॉलेटाइल है, क्या ये वॉलेटाइल है, क्या ये रिस्ट्रिक्टेड है, क्या ये अनरिस्ट्रिक्टेड है। इन दोनों क्वेश्चंस का हर एक डियर फ्रेंड मेरा आंसर करेगा एंड जिस डियर फ्रेंड का आंसर सही होगा हम उसको हार्ट देंगे एज ए यूजुअल, ताकि और डियर फ्रेंड्स को पता चले कि सही आंसर क्या है। बस मैं रिक्वेस्ट करूंगा हर एक मेरा फ्रेंड इन क्वेश्चंस का जरूर आंसर करेगा। एंड अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। गुड बाय, टेक केयर।